राधे राधे। प्रेमियों, आप सभी का स्वागत है हमारे परिवार में। और संत दर्शन की इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको एक ऐसे संत के दर्शन करवाएंगे जो कि प्रेमियों 1 लाख माला प्रतिदिन करते हैं। यहाँ पर वो ब्रजवास कर रहे हैं और ऐसा करना बड़ा ही असंभव काम लगता है, लेकिन उनकी भक्ति का प्रताप है कि वो इतनी माला इतनी पूजा यहाँ कर पाते हैं। आइए आपको उनके दर्शन करवाते हैं। ये देखिए बाबा का स्थान है यहाँ पर। पिछले कुछ समय में जो भयंकर आंधी तूफान आया है, उससे देखिए ये यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है बाबा के आश्रम को। ये देखिए यहाँ पर ये जो टूटा हुआ पड़ा है, आप देख सकते हैं। ये जो आंधी आई है ब्रज में कुछ समय पहले, उसी से ये नुकसान हुआ है। और यहाँ पर ये जो है बाबा के ठाकुर जी हैं। आइए, बाबा शायद कुटिया में होंगे अंदर। राधे राधे बाबा, राधे राधे, राधे राधे बाबा। वाह वाह बढ़िया। तुम लोग कब आया? बाबा अभी आए हाँ जी। अच्छा अच्छा बढ़िया है, बैठो बैठो बैठो। जी, आप अपनी सेवा कर रहे हैं इस समय ठाकुर जी की शायद। हाँ हाँ, इस समय सेवा होता है। अभी बात के जो आंधी तूफान में सब ये खराब हो गया। जी जी। हाँ, हम अभी देख रहे थे ये जो कुटिया की ये जो स्थिति है, अभी आंधी तूफान में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है इसको। हाँ, ये ऐसा अभी क्या है, दो एक दिन दो दिन बाद में ही आंधी तूफान आ जाते हैं। जी जी। कभी आंधी तूफान में ये जो खराब कर देते हैं सब। फिर तो ये जो स्थान है आपकी पूजा का, इसको भी नुकसान हुआ है। देखिए हाँ यहाँ हाँ, पर ऊपर ये जो लग रहे हैं टेंट वेंट, ये भी सब उड़ गए, तिरपाल वगैरह लगे हुए हैं। उड़ गया देखे ना, जी ये क्या हाल है। जी जी। अभी क्या करूँ, ये देखे पूजा करना पड़ता है। अभी ठाकुर जी का कान है, अभी ये उठा के फिर घर में ले जाना पड़ेगा। जी। लेके उठा फिर तो फिर जब आप यहाँ आए तो हमें तो लगता है कि ये वृक्ष ही होगा, ये सब तो व्यवस्था शायद नहीं होगी इस समय। कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। ये- ये तो सब जंगल काटा फाटा सब था। हाँ, मैं सोचा अरे सब लोग तो घर मकान बना के रहते हैं, मैं भी था, मेरा भी सब कुछ बिल्कुल बिल्कुल। है, कोई कमी नहीं है। जी तो मैं देखा ना पेड़ के नीचे बैठेंगे। जी। तो पेड़ के नीचे बैठ बैठ के देखा जी, अरे पेड़ के नीचे बैठना मुश्किल है, सांप वाप आ जाता है, जानवर आ जाता है। तो खाते नहीं है, सांप खाया नहीं अभी तक। बहुत बड़ा बड़ा वो तो खतर। बक्से का वो आप समझिए, वरना आम आदमी तो सोच भी नहीं सकता है इस स्थान पर रहने के बारे में। हाँ, और तो मैं आके यहाँ पे माला करते थे। माला करते करते ठाकुर जी का लीला होता है यहाँ पे। ये है, ये धौनी कुंड है। ये धौनी कुंड सबसे विख्यात प्लेस है, विख्यात जगह है। तो अभी क्या है, ये जगह में भगवान का लीला होता है। ये राधा रानी का नाम करते करते जी इतना अच्छा होता है, इतना फल मिलता है, इतना शक्ति मिलता है, वो लोगों को पता नहीं। जी लोग अभी तो भटक रहा है बहुत लोग, लोगों को पता नहीं ये राधा रानी क्या चीज है। जो बहुत साल से गलत काम करके आया, वो एक बार राधा रानी का नाम लेने से वो जानते नहीं है जो राधा रानी संग संग एक्सेप्ट करके वो वैकुंठ में वास करवा देगा। अरे एक बार राधा रानी का नाम। और ब्रजवासी देखो इतना बढ़िया है, ब्रजवासी अपना घर में है, पैसा कम रहने से भी चाहे इधर उधर से पैसा उधर ही लेके भी लोगों को कैसे राधा रानी का कृपा लाभ करेगा। जो कुछ कुछ खिला रहा है पिला रहा है, जी चाहे पानी पिला रहा है, 1 रुपया करके एक पैकेट दे रहा है, उसमें भी फायदा होगा। जी। राधा नाम तो हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। राधा रानी का धाम पे तो दे रहा है। जी तभी देखो आत्मा खुश जिसको करते हैं ना, सोचो आत्मा सबसे बड़ा चीज है। आत्मा जिसको आत्मा खुश होता है, उसमें राधा रानी सबसे ज्यादा खुश होता है। इसीलिए राधा रानी हम लोग का आत्मा है, का वो भाव का भूखा है। बिल्कुल। तो आत्मा को जो थोड़ा सा, ये जैसे आत्मा आत्मा लोग तो बहुत लोग जानते नहीं आत्मा कितना बड़ा है। आत्मा है एक बाल को जितनी सारी छोटा करके काटने का बाद जो आंखों में दिखाई नहीं देगा, जी उससे भी छोटा है आत्मा। जी जी। बहुत ही सूक्ष्म है। वैसे ही राधा नाम जो है एक छोटी सी, वो एक ज्योति के समान है। वो आपने ले ली तो समझो पूरा संसार की मोह माया, कष्ट, वो सब से आप उबर जाओगे। यही बात है, इसीलिए बोल रहा है, अरे कम से कम एक बार करो, एक बार जो कर रहा है करेगा जो, और भी उसको करना पड़ेगा। इसलिए राधा रानी को माला करना पड़ता है, 1 लाख माला जॉब करना पड़ता जी जी, आपने बताया तो वो कैसे हो पाता है आज इतने समय में, आप जो है कैसे कर पाते हो एक है। हो माला? जाता है देखिए,
आप जब पैसा गिनेगा ना, जी आपको 1 करोड़ रुपया देगा ना, जी आप बोलेंगे मशीन चाहिए। जी फिर मशीन ना होने से भी आपको जो पैसा गिनने का है ना, आप घर में आके हिसाब करके किस समय गिनेगा नहीं गिनेगा, आप ठीक गिन लेगा। बिल्कुल बिल्कुल समझ में आया? बिल्कुल किसी को पता नहीं चलेगा। बिल्कुल तो ये मन के अंदर सोचना चाहिए कि मेरा 1 लाख वाला जॉब करना, जी चाहे थोड़ा सा कम हो अलग बिल्कुल बिल्कुल बात यह है कि लक्ष्य बड़ा होगा तो वो है ना कि प्रयास भी उसी हिसाब से करेगा। अब लक्ष्य ये होगा कि 2 माला करना है हमें, तो फिर व्यक्ति उसी हिसाब से कोशिश करेगा। तो मन की स्थिति ऐसी बनाओ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जितना समय ठाकुर जी को दे सके। 100%। बिल्कुल बिल्कुल तो उसमें यह है कि हमारा प्रयास भी ज़्यादा होगा, चित्त की स्थिति भी हमारी ऐसी होगी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है ठाकुर। तो यही बात है। क्या भी बात है, ये देखिए ये मिलिट्री लोग जो है, जी ये लोग जो अपना अपना जो आप बोल रहे हैं, जे 1 लाख माला कैसे हो पाता है, जिसको करना है वो अपने आप ठीक टाइम निकल लेगा। आप किस समय करेगा नहीं करेगा वो किसी को बताएंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल इसीलिए भक्ति करो, अकेला करो, बिल्कुल साथ में कोई अपना ऐसा कोई अच्छा लोग मिल जाए तो ठीक है, साथ में ले लो, तो उसको लेके भक्ति करो। तभी बात कहे जे जैसी पैसा गिनने का समय आपको जब पैसा देगा ना, आप फिर समय निकाल के पैसा बिल्कुल ले लेंगे। तो ऐसा है। बिल्कुल ये आपको माला बात करना है ना, आप ठीक समय निकाल के, अरे रात भर माला करो ना। सुबह कौन कौन लोग मुझे पूछने आ रहा है, कौन संबंध देखने आ रहा है मुझे, सब बाबा तुमको ये करने करेंगे वो करेंगे। अरे सुबह तक कर देते हैं, मैं तो कभी कभी रात भर भी हो जाता है, जी जी पता ही चलता नहीं है टाइम क्या हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बात वही है ना, लक्ष्य वो नाम जब बना लो तो हो जाता है। और लक्ष्य किसी और चीज का हो तो बात अलग है कि भाई हमें तो भाई अपना भोजन भी देखना है, ये भी देखना है, तो फिर अलग है। अगर लक्ष्य हो कि हमें जो जरूरी है उसको छोड़ के सारा समय प्रभु भक्ति, सोते जागते उठते बैठते, तो हो जाता है। हाँ, उसका अंदर आपको टाइम निकलना पड़ेगा। जी भगवान को भी थोड़ा सा भक्ति दिखाओ। बिल्कुल ये बोल के नहीं सुबह से शाम तक तुम पूजा करते ही रहते हैं, भगवान तुमको ज्यादा प्रसन्न होके तुमको ज्यादा आशीर्वाद देंगे नहीं। सही बात भगवान को जो नियम निष्ठा है, वो नियम निष्ठा में चलो, नियम निष्ठा पालन करो। बिल्कुल हाँ, तो हम लोग जैसा देखिए यहाँ पे राधे राधे कहते हैं बरसना में। बिल्कुल बिल्कुल हम लोग इस्कॉन में कहते हैं जी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, महामंत्र राम राम। महामंत्र है। ये महामंत्र में राधा रानी अपने आप खुश हो जाता है। बिल्कुल तो इसलिए इसमें 33 करोड़ देवता का नाम छुपा हुआ है इसका अंदर। ये विश्लेषण करने से 33 करोड़ देवता का नाम है। छोटा सा सवाल और था महाराज जी तो बोलिए। कि जैसे हम जो गृहस्थ लोग हैं, जब हमारे जीवन में कुछ अच्छा होता है तो हम बड़ा ठाकुर जी बढ़िया जो भी है, और चलो उस समय याद करें भी ना करें, करते हैं लेकिन कम धन्यवाद देते हैं। लेकिन जब भी कुछ गलत हो जाए, अब जीवन में उतार चढ़ाव तो आते हैं, कोई भी निराशा का भाव आ जाए, कोई हारी बीमारी, कोई नफा नुकसान, तो तुरंत हम कि अरे ठाकुर जी हमने क्या बिगाड़ा, ऐसे टाइम पे कर रहा हूँ। हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। फिर हम सोचते हैं कि यार ये व्यक्ति के साथ में तो बढ़िया हो रहा है, जबकि ये तो उतना धर्म कर्म भी नहीं करता, और हम तो तुम्हारा व्रत भी रह रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं। तो हम जो गृहस्थी लोग हैं वो भाव कैसे लाना है कि अगर ठाकुर जी ने वो करा है, वो भी ठाकुर जी का दिया हुआ है, हानि लाभ सबको समान रूप से स्वीकार करें। थोड़ा भी स्वास्थ्य का हुआ तो ठाकुर जी बड़ा परेशान है, हम तो हमने क्या बिगाड़ा है आपका, आप हमारे साथ ही ऐसा क्यों करो। तो बहुत जल्दी हमारे मन में भाव आता है, और जब अच्छा चल रहा है तो सब जय जय ठाकुर जी सब बढ़िया है। और थोड़ा भी लाइफ में परेशानी आई तो सीधा हम ठाकुर जी के ऊपर रख देते हैं कि हमने आपका क्या बिगाड़ा है। तो वो भाव का क्या हुआ है, क्योंकि कुछ भी निराशा आती है ना मन में, कोई प्रियजन की मृत्यु हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, तो हम उसका दोष सीधा ठाकुर जी को दे देते हैं, अपने कर्मों को नहीं देते, सीधा ठाकुर जी को दे देते हैं कि बताइए हमने क्या गलत किया, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। और कई बार हमें देखते हैं कि जो व्यक्ति कम जो है ठाकुर जी की पूजा अर्चना करता है, बेईमानी कर रहा है, उसको हम लाभ में देखते हैं तो हमें सोचते हैं कि अरे क्या फायदा हमारी इतनी भक्ति का, ये व्यक्ति तो दुर्व्यसन करता है, सकता है। ऐसा हो गई। बिल्कुल हम वो जो अभी क्षणिक सुख मिल रहा है उसको हम ये सोचते हैं कि इसके आनंद है, बेईमानी करता है, चोरी करता है, और हम यहाँ अच्छे कर्म पे हैं तो ठाकुर जी बार बार हमें ही दंड दे रहा है। तो ये जो भाव है ये बड़ा वो है, आदमी भक्ति करता है, जैसे ही कोई निराशा आई फिर सोचता है कि अरे ठाकुर जी क्या करे। तो यहाँ पे आके गृहस्थ आदमी मात खा जाता है। तो उसको दूर कैसे करें, वो भाव कैसे लामें कि ये सब ठाकुर जी की लीला है। देखिए ये आप सोचिए, ये बहुत लोग हैं
ये झूठा पैसा कमा रहा है, ये ठाकुर जी का स्थान में भी। जी, बिल्कुल। तो मैं देखा आरती होने का पहले ही आरती बाहर जी, जी। घूम रहा है, आरती लो, पैसा बिल्कुल। कमा रहा है। जो भगवान का नाम लेता है उसको बहुत कठिन मुसीबत में फेंक देते हैं, जानबूझ के फेंकता है। वो तो हम लोगों को पता नहीं होता है। बिल्कुल। ये कैसे पता होगा जी, अरे तुम्हारा नाम ले रहा है ऐसे, तब भी ऐसे हाँ, वही तो जो मैं आपसे अभी कह रहा था कि भाई नाम लेते हैं और फिर भी हमें लगता है कि यार नाम ले रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा पूजा। ना वो ये सोचना चाहिए वो परीक्षा है, बिल्कुल, वो परीक्षा लेना है। देख रहा है, ये कठिन मुसीबत में फेंकने से भी वो कंट्रोल कर सकता है कि नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। हर मुसीबत तुम नाम जप नहीं छोड़ना। हाँ, हर मुसीबत तुम संभाल लोगे ना, जी, तुम सोचोगे तुम जय हो जाएगा, बहुत बढ़िया। जय होना पड़ेगा। कि भगवान देखेंगे जी, बहुत कुछ इसको परीक्षा लेके देखा मैं कि ना ये पीछे हटने वाला नहीं, मुझे छोड़ेगा नहीं। जी, जी। तो इसीलिए भगवान बैंड हो जाता है। तो बैंड होने से ही भगवान उस समय आशीर्वाद देने आते हैं जी, ना चलो ठीक है, उसको सिग्नेचर कर दो। सही बात है। हाँ, तो यही बात है जो भगवान का, और क्या करेगा भगवान, दूर से ही सब कुछ। तुम कुछ भी करो, अंधेरे में करो तो लॉक करके करो, गुफा में जाके करो, बिल्कुल। गलत काम, तो भगवान को सब दिखाई देते हैं। बिल्कुल, नाम जप करो, किसी भी स्थान पे करो, कैसे भी करो। भला काम बुरा काम सब भगवान देखता है। और ये है कि अगर विपत्ति आए कोई तो और अधिक नाम जप करो, उससे फिर और जल्दी निकलोगे इस और विपत्ति से। जल्दी निकलोगे। बिल्कुल, ये बिल्कुल। ये भाव रखना चाहिए ये मन में सोचना चाहिए। और मनुष्य इसका बिल्कुल उल्टा करता है। उल्टा करता है। कि जैसी परेशानी है, अरे कुछ नहीं हो रहा, छोड़ो वैसे ही बहुत कष्ट है, ये वो है। और जब अच्छा होता है तो सब ठाकुर जी, और जैसी कुछ आया तो फिर उल्टा हो जाता है। जबकि परेशानी आए तो नाम जप को और वो करो कि ठाकुर जी जल्दी से हमें समस्या में से निवारो और ठाकुर जी को ही अपना वो करो। ये है भाव।